अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द रिसेप्टर इन ह्यूमन। ठीक है, डिफरेंट रिसेप्टर जो से हैं वो ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से हैं, उसका फंक्शन क्या है, उसके टाइप्स कितने मीन के उसके पार्ट्स कितने हैं। ठीक है, ये हम सब पढ़ेंगे। रिसेप्टर इन ह्यूमन यानी आपकी बुक में जो सा है वो 2 रिसेप्टर के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, इसमें जो सा है वो आइज़ आ जाता है सबसे पहला। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिसेप्टर क्या होता है। रिसेप्टर मैंने आपको जो सा है प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि स्पेशलाइज ऑर्गन, सेल या टिशू, ऐसे ऑर्गन, सेल या टिशू जो स्पेशल हों उसे हम कहते हैं रिसेप्टर। ठीक है, अब डिफरेंट रिसेप्टर होते हैं इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में यानी बायोलॉजी ऑफ द 10th क्लास में जो सा है सिर्फ 2 रिसेप्टर के बारे में बताया गया है, आई एंड ईयर। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द आई। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिसेप्टर क्या होता है। रिसेप्टर आर द स्पेशलाइज ऑर्गन, सेल या टिश्यू। ठीक है अब जौन सा है इन सारों का काम क्या है, डिटेक्शन ऑफ एक्शन, यानी एक्शन को जौन सा है डिटेक्ट करना। डिटेक्शन ऑफ एक्शन, डिटेक्शन ऑफ एक्शन। स्पेशलाइज सेल, ऑर्गन या टिश्यू का जो कि रिसेप्टर है उसका काम क्या है, डिटेक्शन ऑफ एक्शन। अब आपकी बुक में यानी बायोलॉजी ऑफ द 10th क्लास में जो सा है 2 रिसेप्टर इन ह्यूमन बॉडी डिस्कस किए हुए हैं, जिसमें जो सा है 1 यानी फर्स्ट जो सा है वो आइज डिस्कस किया है एंड द सेकेंड वन इज़ ईयर। आज की वीडियो में हम सिर्फ फोकस करेंगे अबाउट द आई, कि आई की प्रोटेक्शन कौन करता है, आई की लोकेशन क्या है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। लोकेशन और प्रोटेक्शन पढ़ेंगे कि प्रोटेक्ट कौन करता है आइस को। ठीक है, आइस की लोकेशन और प्रोटेक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो सा है इसकी लोकेशन पढ़ लेते हैं कि आई लोकेटेड कहाँ है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर जो सा है स्कल हो, यानी उसके ऊपर कोई मसल्स ना हो या कोई मीन के कोई टिश्यू अटैच ना हो, स्कल खाली हड्डियों का ढांचा हो। ठीक है, जिसे हम खोपड़ी भी कहते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर आइस के पोर्शन जो सा होता है वहाँ पे होल होता है। ठीक है, वो होल जो सा है वो होल के अंदर जो सा है वो आइस फिक्स होती हैं। उस होल को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मतलब है कि ऐसी पोजीशन जहाँ पे आइज जो से हैं वो फिक्स हों। ठीक है, लोकेशन क्या कि आइज जो सी हैं वो स्कल के अंदर इन ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल शेप जो सी है वो स्कल की, ऑर्बिटल स्कल के अंदर एक शेप होती है। किसके अंदर, स्कल के अंदर, इन स्कल। ठीक है, वहाँ पे जो सा है वो आइज मीन के आइज जो से अटैच होती हैं। उस आइज की पोजीशन को क्या कहते हैं, आई सॉकेट। आम रूटीन में सॉकेट किसे कहते हैं, आई मीन के सॉकेट उसे कहते हैं जैसे जहाँ पे जो सा है शू प्लग लगाना हो। यानी लोकेशन हमने पढ़ी कि आइस की लोकेशन क्या है कि ऑर्बिटल शेप की स्कल के अंदर एक शेप है जहाँ पे आइस फिक्स होती हैं। उस फिक्स वाली शेप को क्या कहते हैं, आई सॉकेट। आई सॉकेट।
अब जोन से है आई सॉकेट का काम क्या है? आई सॉकेट का काम है कि इसने जोन सा है मूवमेंट करानी है आपकी आई बॉल की, ठीक है। आई बॉल की आपकी क्या करनी है? मूवमेंट करनी है, मूवमेंट करानी है, ठीक है। लोकेशन क्या थी? ऑर्बिटल शेप की स्कल के अंदर एक शेप की जगह है या पोर्शन है जहाँ पे आई जो सा है वो फिक्स होती है, उस पोर्शन को हम कहते हैं। अब हमने आई की लोकेशन पढ़ी कि आई कहाँ पे लोकेटेड होती है, इन द ऑर्बिटल शेप जोन सी है स्कल के अंदर मौजूद होती है, जिसके अंदर आइज़ जोन सा है फिक्स होती हैं। उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? आई सॉकेट। आई सॉकेट का काम क्या है कि आइज़ की जोन सी है वो मूवमेंट करानी है उसने, ठीक है। हर जगह जोन सा है वो आइज़ लेफ़्ट राइट अप डाउन जो सा है आइज़ प्रॉपरली मूव कर सकती हैं, ठीक है। ये थी लोकेशन। अब जो सा है हम पढ़ लेते हैं प्रोटेक्शन कौन करता है। जैसे ब्रेन, हार्ट, स्कल और जो सा है स्पाइनल कॉर्ड की भी जो सा है वो प्रोटेक्शन होती है, इसी तरह जो सा है वो आइज़ की प्रोटेक्शन कौन करता है, ठीक है। आइज़ की प्रोटेक्शन जो सी है वो 3 पार्ट्स में जो सा है वो डिवाइड है, यानी 3 पार्ट्स ऑफ द आई जो सी हैं वो प्रोटेक्शन करती हैं। 3 पार्ट्स ऑफ द आई जो सी है वो प्रोटेक्शन करती हैं ऑफ आइज़। कौन कौन? आई लैशेस, सेकंड में है आई ब्रो, एंड द थर्ड वन इज आईलिड। आई लिड प्रोटेक्शन कौन कौन करता है? आइज़ की, आई लैशेस, आईब्रो, आईलिड, ठीक है। अब इन तीनों का जो सा है फंक्शन पढ़ लेते हैं कि आई में इन तीनों का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। हमने जो सा है प्रोटेक्शन पढ़ी, यानी आइज़ की प्रोटेक्शन कौन कौन करता है, तो आई लैशेस, सेकंड में हमने पढ़ा आई ब्रो, और थर्ड में हमने पढ़ा आई लिड। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं आई लैशेस। आई लैशेस क्या होती हैं? आई लैशेस जो सी हैं वो एक तो ब्यूटी प्रोवाइड करती हैं टू द आइज़, ठीक है। सेकंड इसका फंक्शन ये होता है कि इसने जो सा है हमारे एयर में डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब उसको जो सा है आइज़ में जाने से कौन बचाता है? आई लैशेस। आई लैशेस जो से हैं वो पर्दे की तरह जो सा है वो काम करती हैं कि घर के अंदर जो सा है वो जैसे मिट्टी ना आ जाए तो हम कर्टन्स लगाते हैं, इसी तरह आइज़ के ऊपर जो सा है वो लैशेस मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से जो सा है वो आइज़ में डस्ट पार्टिकल्स ना आए, ठीक है। फर्स्ट इसका फंक्शन क्या है कि इसने ब्यूटी प्रोवाइड करनी है, एंड द सेकेंड वन इज़ इसने जो सा है डस्ट को जो सा है वो प्रिवेंट करना है, या डस्ट को जो सा है वो फिल्टर करना है कि डस्ट जो सी है वो आइज़ में ना जा सके, ठीक है। अब आईब्रो का काम क्या है? आईब्रो जो सा है एक हमारा मार्क होता है कि यहाँ से यहाँ तक जो सा है हमारी आइज़ का पोर्शन है, ठीक है। मार्किंग है आईब्रो जो सी है कि यहाँ तक हमारा जो सा है वो आइज़ का पोर्शन है, ठीक है। आईब्रो का फंक्शन क्या था कि इसने जो सा है हमें बताना है कि यहाँ से यहाँ तक जो सा है वो सिर्फ आइज़ का पोर्शन है, यानी फोरहेड इसमें नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब आई लिड का फंक्शन क्या है? आई लिड का वाइपर की तरह फंक्शन होता है। वाइपर जैसे गाड़ी के आगे जो सा है वो वाइपर होते हैं ना, वो ऐसे जब ऐसे ऐसे करते हैं जब बारिश आए, यानी वाइप अप करते हैं आपकी विंडो को या
कोई भी मिरर को। इसी तरह आई लिड क्या काम करती है, आई लिड भी जो सी है वो हमारी आइज़ के ऊपर एक वाइपर की तरह होती है। वाइपर ने क्या करना होता है कि उसने अब हमारे एयर में जो सा है जैसे डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो एज वेल एज हमारी एयर में जो सा है डिफरेंट बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब उस बैक्टीरिया को जो सा है आइज़ में जाने से रोकने के लिए जो सा है आई लिड होती है। आई लिड का मतलब, लिड से आपको पहले ही पता चल रहा है कि एक ढक्कन। ठीक है, आइज़ का ढक्कन जो सा है वो उसको हम कहते हैं आई लिड। ठीक है, वाइपर की तरह इसका फंक्शन है कि इसने जो सा है वो हमारे आइज़ में जो सा है बैक्टीरिया को, अगर कोई बैक्टीरिया चले जाता है तो उसे वॉश अवे कर देना है। ठीक है, वॉश अवे द बैक्टीरिया, इसका क्या काम है, वॉश अवे द बैक्टीरिया। अब वॉश अवे कैसे करती है, ये वाइपर की तरह तो एक्ट करती है, और वॉश अवे कैसे कर देती है, वॉश अवे इस तरह कर देती है कि आई लिड के अंदर जो सा है या आइज़ के अंदर जो सा है वो डिफरेंट टीयर्स ग्लैंड्स होते हैं। कौन आते हैं, टीयर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उस टीयर ग्लैंड का क्या काम होता है कि उसने जो सा है वो टीयर प्रोड्यूस करने हैं, जिसकी वजह से आई लिड उसको वाइप अप करेगी और जो सा है डिफरेंट बैक्टीरिया जो सा है वो वॉश अवे हो जाएंगे फ्रॉम द आई, ताकि वो इन्फेक्शन कॉज ना कर सके इन द आई। ठीक है, अब जो सा है हमने पढ़ा प्रोटेक्शन में कि 3 जो से हैं पार्ट्स ऑफ द आई प्रोटेक्ट करते हैं आई के इंटरनल या आइज़ को। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर या आइज़ को। अब फर्स्ट क्या हमने पढ़ा, आई लैशेस। आई लैशेस क्या काम करती हैं, ब्यूटी प्रोवाइड करती हैं और डस्ट को फिल्टर करती हैं कि वो आइज़ में ना जा सके। अब आई ब्रो का क्या काम है, आई ब्रो का काम ये है कि इसने जो सा है वो रीजन डिसाइड करना है कि यहाँ से यहाँ तक जो सा है वो सिर्फ आइज़ का जो सा है पोर्शन है। इंडिकेट द आई पोर्शन, इंडिकेट द आई पोर्शन। और थर्ड हमने क्या पार्ट पढ़ा, आई लिड। आई लिड ने क्या काम करना है, वाइपर की तरह काम करना है कि उसने वॉश अवे करना है वॉश अवे करना है बैक्टीरिया। ठीक है, फ्रॉम द आइज, फ्रॉम द आइज। किस तरह वॉश करना है, वॉशिंग के लिए जो सा है, वॉशिंग के लिए क्या यूज़ हो रहा है, टीयर्स ग्लैंड। टीयर्स ग्लैंड जो से टीयर प्रोड्यूस कराएंगे, क्या प्रोड्यूस कराएंगे, टीयर प्रोड्यूस कराएंगे। टीयर प्रोड्यूस करा के तो उसने जो सा है वो आइज़ को धो दिया, ताकि जो सा है डिफरेंट बैक्टीरिया जो से हैं अगर आइज़ में चले भी गए हैं जो एयर में प्रेजेंट होते हैं तो वो वॉश अवे या वाइप अप हो जाए फ्रॉम द आइज़, ताकि वो इन्फेक्शन कॉज ना कर सके। ये थी प्रोटेक्शन। अब जो सा है हम लेयर्स पढ़ लेते हैं कि आइज़ की कितनी जो सा है वो लेयर्स होती हैं। अब लेयर्स पढ़ लेते हैं कि आइज़ की कितनी लेयर्स होती हैं। आइज़ की जो सी हैं वो 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं आउटर लेयर, आउटर लेयर। सेकेंड वन को हम कहते हैं मिडल लेयर, एंड द थर्ड वन को कहते हैं हम इनर लेयर, इनर लेयर। ठीक है, लेयर्स कितनी हैं, 3 लेयर्स हैं, जिसमें आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर आता है। अब जो से है हम इसके डिफरेंट पार्ट्स पढ़ लेते हैं कि आउटर लेयर्स के कितने पार्ट्स हैं, मिडल लेयर्स के कितने पार्ट्स हैं और इनर लेयर्स के। सबसे पहले हम आउटर लेयर्स के पार्ट्स की बात कर लेते हैं कि आउटर लेयर में कितने पार्ट्स होते हैं, आउटर लेयर्स। अब आउटर लेयर्स में जो से हैं वो 2 आ जाते हैं पार्ट्स।
आई के कितने पार्ट्स आ जाते हैं? 2 पार्ट। फर्स्ट में आ जाता है कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया, और सेकेंड वन में आ जाता है स्क्लेरा। स्क्लेरा आउटर लेयर के 2 पार्ट्स हैं जिसमें कॉर्निया और स्क्लेरा। अब कॉर्निया क्या है? कॉर्निया जो सा है वो ट्रांसपेरेंट लेयर है, ठीक है, एक पैकिंग है अराउंड द आइज, यानी ट्रांसपेरेंट पैकिंग है, ताकि जो सा है हम प्रॉपरली जो सा है आइज के थ्रू देख सकें, ठीक है। अब कोई कलर का कोई कलर की पैकिंग होती तो हम जो सा है वो कैसे देख सकते हैं? इसलिए जो सा है ट्रांसपेरेंट लेयर है, आउटर कवरिंग है ऑफ द आइज, ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। ट्रांसपेरेंट लेयर है, क्या है? कॉर्निया ट्रांसपेरेंट लेयर है। ट्रांसपेरेंट लेयर यानी पैकिंग है अराउंड द आइज, ठीक है, पैकिंग है अराउंड द आइज, पैकिंग है अराउंड द आइज यानी ट्रांसपेरेंट लेयर है, पैकिंग है अराउंड द आइज इज कॉल्ड कॉर्निया, ठीक है। अब जो सा है हम पढ़ लेते हैं स्क्लेरा क्या है। स्क्लेरा जो सा है वो आई बॉल के अंदर जो सा है वाइट पार्ट को क्या कहते हैं? वाइट पार्ट जो सा है वो आइज का, उसे हम कहते हैं स्क्लेरा, ठीक है। अब वाइट पार्ट जो सा है उसका फंक्शन क्या है? उसने क्या काम करना है? उसने जो सा है वो मेंटेन करना है आई बॉल की पोजीशन को। कैसे आई बॉल की पोजीशन को मेंटेन करना है? अगर फॉर एग्जांपल आपकी आइज़ में कोई चीज़ चले जाती है या आपकी आइज़ में चोट लग जाती है ड्यूरिंग एक्सीडेंट, तो आपका जो सा है वाइट पार्ट जो सा है आइज़ का वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। स्क्लेरा जो सा है वो आपका डैमेज हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपकी आई बॉल की पोजीशन मेंटेन रहेगी? नहीं, आपकी आई बॉल की पोजीशन जो सी है वो मेंटेन नहीं रहेगी। आपकी आई बॉल की जो पोजीशन है वो मेंटेन नहीं रहेगी, यानी आपकी आई बॉल जो सी है वो सही पोजीशन में नहीं रहेगी। उसको मेंटेन करने के लिए आपका स्क्लेरा जो सा है वो सही होना चाहिए, ठीक है। अब स्क्लेरा क्या है? वाइट पार्ट है ऑफ द आइज। अब इसका क्या काम था कि इसने जो सा है वो मेंटेन करना है आई बॉल की पोजीशन को, मेंटेन करना है आई बॉल की पोजीशन को, मेंटेन द आई बॉल पोजीशन, और जो सा है वो आई बॉल की शेप को भी जो सा है वो मेंटेन रखना है, मेंटेन शेप ऑफ आई बॉल, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा? आउटर लेयर की जो सी है वो 2 पार्ट्स होते हैं, कॉर्निया, स्क्लेरा। कॉर्निया क्या है कि आउटर लेयर जो सी है यानी ट्रांसपेरेंट लेयर है अराउंड द आइज, ठीक है, उसको हम पैकिंग कहते हैं अराउंड द आइज। अब स्क्लेरा क्या है? स्क्लेरा जो सा है वो वाइट पार्ट है ऑफ आइज, वाइट पार्ट ऑफ आइज है जो कि मेंटेन करता है आई बॉल की पोजीशन को, और जो सा मेंटेन करता है आई बॉल की शेप को, ताकि आइज की शेप जो सी है वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। ये था हमारा आई बॉल, ये था हमारा आइज़ की आउटर लेयर के बारे में डिटेल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द इनर लेयर, मिडल लेयर, और उसके डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे और उसका फंक्शन भी पढ़ेंगे। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन that you will never miss any of my video, and any suggestion please comment me down. Thank you.